नमस्कार, यशो हम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का संवाद है आवाज ही पहचान और जीवन ही संदेश। 2 दिन पहले मां सरस्वती जी की प्रतिमा का विसर्जन दिवस था, किंतु मां सरस्वती की साक्षात प्रतिमूर्ति सुर साधिका लता मंगेशकर जी भी पंचतत्व में विलीन हो गई। यह केवल संयोग था या कुछ और? मेरा हृदय इसे केवल संयोग मानने को तैयार नहीं है। रहस्यदर्शी कहते हैं कि तन मन और प्राण से व्यक्ति जिसकी उपासना करता है उसके साथ उसकी एकात्मता घटित हो जाती है। भले ही स्वर साम्राज्य का तन अवशेष नहीं रहा, किंतु उनके मन को हरने वाला और प्राण को स्पंदित करने वाला गान यानी कि संगीत फिजाओं में रच बस गया है। जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित हो जाती है, किंतु भारत के ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। मेरी अंतरात्मा कहती है कि लता जी अपने प्रभु कुंज से एक संघर्षशील, सृजनशील और प्रेम पूर्ण जीवन को भरपूर जीकर अमृत की ओर जाने का हमें रास्ता बता गई। आज भी भारत में सुर और असुर के बीच एक सनातन संघर्ष चल रहा है। भारत रत्न लता जी का जीवन कहता है कि सुर को बहुत साधना पड़ेगा, फिर कंठ से ऐसी दिव्य वाणी झड़ती है जिसे सुनकर दिलों को सुकून मिलता है और प्रेम गंगा में सब डूबने लगते हैं। यदि सुर बिना सधा अर्थात असुर रह गया तो उसी कंठ से कड़वे बोल निकलते हैं और दिलों के बीच की दूरियां बढ़ा देते हैं। स्वर कोकिला के देह त्यागने की खबर सुनकर क्या आम और क्या खास सभी उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। ऐसे कई लोग थे जो वहां पहुंच नहीं सकते थे। वे टेलीविजन के माध्यम से उनके महाप्रयाण का दर्शन अंतिम क्षणों तक बिना पलक झपकाए करते रहे। जिनको न सुर का भान और न संगीत का ज्ञान था, लता दीदी की आवाज उनके भी दिलों को छू जाया करती थी। आखिर कौन सा आकर्षण जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र इत्यादि की दीवारों को गिरा देता है? वह आकर्षण है पवित्रता और सृजनशीलता का। लगता है जिस आत्मा में दोनों गुण होते हैं उस आत्मा को परमात्मा की सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तभी तो कोई वैज्ञानिक होकर भारत रत्न बन जाता है, तो कोई कला को लेकर, कोई खिलाड़ी होकर के भारत रत्न पा जाता है, तो कोई सेवा भाव पाकर। लेकिन सब महान आत्माओं में पवित्रता और सृजनशीलता दिखाई देती है। अन्यथा एक साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेकर और अल्प आयु में अपने पिता को खोकर सारे परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हुए कोई फर्श से अर्श तक की यात्रा कैसे कर लेता है? कितने कवियों के गीतों को लता दीदी ने अपने होठों से छू करके अमर बना दिया और कितनी नई नायिकाओं को बैकग्राउंड से दी अपनी आवाज के जादू से रातों रात सितारा बना दिया। भावहीन और रसहीन होते जा रहे भारत को भावपूर्ण और रसपूर्ण होने के लिए भारत के इस अनमोल रत्न से बहुत कुछ सीखना होगा। अन्यथा सुर और असुर के संग्राम में असुर भारी पड़ सकते हैं। शिष्य गुरु संवाद से डॉक्टर सर्वजीत दुबे जी की कलम से मैं यशकांत शर्मा यशो हम के इस एपिसोड से आपसे विदा लेना चाहूंगा। साथ ही सुर साम्राज्ञी और सुर कोकिला लता मंगेशकर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। आप सभी से निवेदन है, बहुत खुश रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं यशो हम के अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।